Hello viewers, welcome to our channel Creative English for You. So let's start today's video. If that's the case तो इसका मतलब होता है अगर ऐसा है तो। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए यानी इफ दैट्स द केस यू शुड सी अ डॉक्टर। इफ दैट्स द केस यू शुड सी अ डॉक्टर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा अगर ऐसा है तो हमें योजना बदलनी होगी। अगर ऐसा है तो हमें योजना बदलनी होगी यानी इफ दैट्स द केस वी विल हैव टू चेंज आवर प्लान्स। इफ दैट्स द केस वी विल हैव टू चेंज आवर प्लान्स। प्लान्स अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ यानी इफ दैट्स द केस आई कैन हेल्प यू। इफ दैट्स द केस आई कैन हेल्प यू यानी अगर ऐसा है तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। अगर ऐसा है तो हम कल मिल सकते हैं। अगर ऐसा है तो हम कल मिल सकते हैं यानी इफ दैट्स द केस वी कैन मीट टुमारो। इफ दैट्स द केस वी कैन मीट टुमारो। मीट का मतलब होता है मिलना, टुमारो यानी कल। अगर ऐसा है तो आपको अपना मन बदलना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको अपना मन बदलना चाहिए यानी इफ दैट्स द केस यू शुड चेंज योर माइंड। इफ दैट्स द केस यू शुड चेंज योर माइंड। चेंज करना यानी बदलना। अगर ऐसा है तो मैं आपको माफ कर दूंगा। अगर ऐसा है तो मैं आपको माफ कर दूंगा यानी इफ दैट्स द केस आई विल फॉरगिव यू। इफ दैट्स द केस आई विल फॉरगिव यू। फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना। जनरली, जनरली का मतलब होता है आमतौर पर। जनरली आमतौर पर। आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं। आमतौर पर हम पार्क में मिलते हैं यानी जनरली वी मीट इन द पार्क। जनरली वी मीट इन द पार्क। आमतौर पर वह यहाँ आती है। आमतौर पर वह यहाँ आती है यानी जनरली शी कम्स हियर। जनरली शी कम्स हियर। जनरली का मतलब होता है आमतौर। आमतौर पर रात में हम चावल नहीं खाते हैं। आमतौर पर रात में हम चावल नहीं खाते हैं यानी जनरली वी डोंट ईट राइस एट नाइट। जनरली वी डोंट ईट राइस एट नाइट। जनरली आमतौर पर। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं। आमतौर पर हम घर पर खाना खाते हैं यानी जनरली वी ईट फूड एट होम। जनरली वी ईट फूड एट होम। एट होम यानी घर पर। रिस्पेक्टफुली, रिस्पेक्टफुली का मतलब होता है इज्जत से। इज्जत से बता दो सब कुछ। इज्जत से बता दो सब कुछ यानी टेल मी एवरीथिंग रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली इज्जत से, टेल मी एवरीथिंग यानी सब कुछ बताओ। नेक्स्ट, इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे। इज्जत से लौटा दो मेरे पैसे यानी रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। रिटर्न माई मनी रिस्पेक्टफुली। रिटर्न करना यानी लौटाना, मनी यानी पैसे। इज्जत से यहाँ से चले जाओ। इज्जत से यहाँ से चले जाओ यानी गो फ्रॉम हियर रिस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हियर रिस्पेक्टफुली। गो फ्रॉम हियर यानी यहाँ से चले जाना। इज्जत से बात करो मुझसे। इज्जत से बात करो मुझसे यानी टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। टॉक टू मी रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली यानी इज्जत से। कॉस्ट यू डेयरली का मतलब होता है महंगा पड़ेगा। कॉस्ट यू डेयरली महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा। मुझसे पंगा लेना तुम्हें महंगा पड़ेगा यानी मेसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डेयरली। मेसिंग विथ मी विल कॉस्ट यू डेयरली। मुझसे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा। मुझसे दुश्मनी लेना महंगा पड़ेगा यानी एनमाइटी विद मी विल कॉस्ट यू डेयरली। एनमाइटी विद मी विल कॉस्ट यू डेयरली। एनमाइटी का मतलब होता है दुश्मनी। तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई। तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई यानी फ्रेंडशिप विथ यू कॉस्ट मी डेयरली। फ्रेंडशिप विथ यू कॉस्ट मी डेयरली यानी तुमसे दोस्ती महंगी पड़ गई। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा। ये थप्पड़ उसको महंगा पड़ेगा यानी दिस स्लैप विल कॉस्ट हिम डेयरली। दिस स्लैप विल कॉस्ट हिम डेयरली। स्लैप का मतलब होता है थप्पड़। कॉस्ट मस्ट हैव, मस्ट हैव का मतलब होता है होगा या फिर होगी। अब तक तो वो चला गया होगा। अब तक तो वो चला गया होगा यानी ही मस्ट हैव गॉन बाय नाउ।
अब तक तो सब सो गए होंगे, अब तक तो सब सो गए होंगे यानी एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ड बाय नाउ, एवरीवन मस्ट हैव स्लेप्ड बाय नाउ यानी अब तक। अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी, अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी यानी शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ, शी मस्ट हैव गॉट मैरिड बाय नाउ यानी अब तक तो उसकी शादी हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस, अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा, अब तक तो उसने सबको बता दिया होगा यानी शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, शी मस्ट हैव टोल्ड एवरीवन बाय नाउ, एवरीवन यानी सबको, बाय नाउ यानी अब तक। कम टू सेंसेस, इसका मतलब होता है होश में आना, कम टू सेंसेस। मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगी, मुझे उम्मीद है कि वह जल्द ही होश में आ जाएगी यानी आई होप शी विल कम टू सेंसेस सून, आई होप शी विल कम टू सेंसेस सून। नेक्स्ट, काश वह पहले ही होश में आ गई होती, काश वह पहले ही होश में आ गई होती यानी आई विश शी हैड कम टू सेंसेस अर्लियर, आई विश शी हैड कम टू सेंसेस अर्लियर, अर्लियर यानी पहले ही। मुझे उम्मीद है कि वह होश में आएगा और माफ़ी मांगेगा, मुझे उम्मीद है कि वह होश में आएगा और माफ़ी मांगेगा यानी आई होप ही विल कम टू सेंसेस एंड एपोलोजाइज, आई होप ही विल कम टू सेंसेस एंड एपोलोजाइज। एपोलोजाइज का मतलब होता है माफ़ी मांगना। अगर हम उसे सच दिखाए तो वह होश में आ सकती है, अगर हम उसे सच दिखाए तो वह होश में आ सकती है यानी शी माइट कम टू सेंसेस इफ वी शो हर द ट्रूथ, ट्रूथ यानी सच, शो करना यानी दिखाना। इन एडिशन टू, इन एडिशन टू का मतलब होता है अलावा, खेलने के अलावा वह पूरा दिन पढ़ता है, खेलने के अलावा वह पूरा दिन पढ़ता है यानी इन एडिशन टू प्लेइंग ही स्टडीज द होल डे, इन एडिशन टू प्लेइंग ही स्टडीज द होल डे यानी पूरा दिन। उसने किताबों के अलावा कपड़े भी खरीदे, उसने किताबों के अलावा कपड़े भी खरीदे यानी इन एडिशन टू बाइंग बुक्स ही बॉट क्लोथ्स, इन एडिशन टू बाइंग बुक्स ही बॉट क्लोथ्स। मोबाइल के अलावा वह लैपटॉप भी बेच रहा है, मोबाइल के अलावा वह लैपटॉप भी बेच रहा है यानी in addition to mobile he is selling laptop, in addition to mobile he is selling laptop, सेल करना यानी बेचना। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पिज्ज़ा के अलावा उसने बर्गर भी खाया, पिज्ज़ा के अलावा उसने बर्गर भी खाया यानी इन एडिशन टू पिज्ज़ा ही एट अ बर्गर, इन एडिशन टू पिज्ज़ा ही एट अ बर्गर। Thank you guys, thank you for watching my video, and if you want such more videos then please do like, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching.